बेलन, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सिलेंडर। अब यहां से लेके यहां तक जो होता है ना, वो त्रिज्या होता है, जिसको हम आर से सूचित करते हैं, ठीक। और यहां से लेके यहां तक ये जो होता है एच होता है, यानी हाइट होता है। तब बेलन का फॉर्मूला क्या क्या होता है, देखो। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र बोलो, इसको कभी कभी पार्श्व भी बोला जाता है। वक्र का मतलब होता क्या है, ये भी तो जानना है। वक्र का मतलब नीचे वाला और ऊपर वाला खुला भाग, ठीक है ना, नीचे और ऊपर का खुला भाग। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr। फिर होता है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं, ठीक है, दोनों तरीका से। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये हो गया कि नीचे का और ऊपर का सब मिलाकर। तो देखो इसका होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr ना होता है जी। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr इंटू r प्लस h होता है, ठीक है। तीसरा नंबर में आ जाता है बेलन का आयतन, ठीक है। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला हो जाता है πr²h। कोई दिक्कत इसमें? तो बेलन का 3 फॉर्मूला हो गया, ठीक है। फिर ये यहां से अब हम बनाते हैं घनाभ, ठीक है। तो घनाभ का फिगर पहले देखो। ये हो गया तुम्हारा घनाभ। घनाभ में क्या होता है, L होता है, ठीक है। फिर B होता है और H होता है। LBH 3 चीज होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो पहले हम लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है ना। दूसरा नंबर घनाभ का आयतन, ये होता है LBH। कभी कभी पूछ देता है कमरे के का क्षेत्रफल निकालिए, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ऐसे भी बोल देता है। तो ये होता है 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच, ठीक है ना। घनाभ का विकर्ण, ठीक है ना। तो घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण होगा ना, केवल घनाभ का विकर्ण L² B² H², ठीक है। तो ये तुम्हारा घनाभ हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पे? घनाभ का क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ हम लिख देते हैं इसको, ये होता है घनाभ। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं क्यूबॉइड, ठीक है ना। तीसरा नंबर फिगर बनेगा घन, इसको हम बोलते हैं घन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। इसकी जो भुजा होती है ना, सब बराबर होती है, ठीक है। ए सब बराबर होगा। तो पहला नंबर फॉर्मूला होगा घन का पार्श्व क्षेत्रफल, तो ये होता है 4a²। फिर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², ठीक है। तीसरा नंबर होता है घन का आयतन, ये होता है a³। घन का विकर्ण क्या होगा जी? हाँ, घन का आयतन a³ और घन का विकर्ण क्या होगा? ये देखो, ये शंकु है, शंकु, जिसको
इंग्लिश में कोन कहते हैं। क्या चीज? हाँ, अभी हम बता रहे हैं, देखते रहो, ठीक है ना। अब यहां से लेके यहां तक जो होता है क्या होता है? आर होता है, त्रिज्या होता है। और ये वाला जो है ना लाइन, यहां से लेके यहां तक ये एच है। और ये जो तिरछी जो लाइन है इसको हम एल बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई। तिरछी मतलब तिरछी ऊंचाई, ठीक है ना। इसका भी फॉर्मूला कुछ होता है, अभी हम फॉर्मूला लिख रहे हैं तब समझ में लेना। शंकु का पार्श्व क्षेत्रफल पाई आर एल, ठीक है ना। दूसरा नंबर, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर। फिर होता है शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये जो एल है, एल को हम बोलते हैं तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई। एल का एक फॉर्मूला होता है, हम लिख देते हैं 4 नंबर, तिर्यक या तिरछी भी बोल सकते हो। एल अंडर रूट एच स्क्वायर और आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है एल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक। तो ये मेरा शंकु का फॉर्मूला हो गया। अब आ जाएगा गोला। ये हमारा केंद्र होता है, यहां से लेके यहां तक हमारा त्रिज्या होता है। तो फॉर्मूला नंबर 1, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता है, गोला का पार्श्व पृष्ठ, अभी पहले देख लो भाई, उतारो मत, पहले समझते चलो, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी। तो गोला का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता है। अब हम लिखेंगे गोला का आयतन, तो ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये गोला का 2 फॉर्मूला होता है। अब आ जाता है अर्धगोला, यहां से लेके यहां तक हमारा त्रिज्या हो सकता है, ठीक है। पहला नंबर अर्धगोला, दीदी देख बाद में 3200 दिखाना। हाँ, अर्धगोला का पार्श्व क्षेत्रफल, दूसरे के फेर में बड़ी सब रहते हो, अपना फेर में नहीं रहते हो। क्या हम कर रहे हैं और क्या कर रहे, क्या करें, छोड़ दो ना उसको, जब नहीं समझ में आएगा अपने बकलोल जैसा देखेगी। अर्धगोला का पार्श्व क्षेत्रफल ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का आयतन ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब। बस तुम्हारा इतना फॉर्मूला होता है, इस पूरे फॉर्मूले को याद करना। जैसे जो लोग उतार रहे हैं, फिगर नहीं समझ रहे हैं, उन्हें बाद में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि फिगर समझना और जो जो इसमें मान है, जैसे ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, जो नहीं समझ में आएगा जिनको, बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। ये जो है 9th में तो तुम लोग पढ़े ही हो, 9th में क्या पढ़े हो, एक को निकालते थे, इसमें क्या करेगा ना, दो को फिगर ज्वाइंट कर देगा, कह देगा वो बेलन है, बेलन पे